जो दूर दूर है वो पास आ सकते हैं, मगर सोशल डिस्टेंस में खड़ना है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बच्चों को नहीं लेके आए, और जो उम्र दराज है, बुजुर्ग है, जो बीमार है, वो लोग बाहर ना आए। जो है सब दूर दूर खड़े हैं। अब आपको एक लाइव दिखाया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन किया जाता है, और हाथ किस तरह से धोया जाता है, और मास्क का क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या जरूरी करना है, क्या नहीं करना है, ये वायरस किस तरह से अटैक होता है, ये सब ब्रीफ बोला जाएगा। तो मेहरबानी करके सब आए बाहर और दूर दूर खड़े। जो घरों पे करीब है वो घरों के बालकनी में या घरों में रह के सुन सकते हैं। जो नीचे है वो पास आए, दूर दूर खड़ा करें, बस मास्क पहन कर आए। मास्क कंपलसरी। एक 5 या 10 मिनट के लिए जो जरूरी चीजें बताए जाएंगे कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस है, तो ये सुन के सब मेहरबानी से अपने अपने घर जाया करें। कोई रोड में ना आना है, आना मना है, 144 सेक्शन है। पहली बात, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, सामाजिक अंतर, ये बहुत जरूरी है अब इस वक्त के अंदर। अब सोशल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में मेंटेन करना है मिनिमम, वो हमारे ट्रेनर अभी आपको बताएंगे। आप यहाँ तवज्जो से देखिए, सर्कल में जो खड़े हैं, कम से कम जो दोनों हाथ हमारे इस तरह से हम उठाएंगे, तो कोई हमारे हाथ को टच नहीं होना चाहिए। मेहरबानी से सब ऐसे करें, ये लोग जैसे कर रहे हैं ऐसे करें। हाथ अपना उठाए, हाथ अपना, दोनों हाथ लंबा करें। हाँ, बस आपके हाथ को कोई भी टच नहीं होना चाहिए। मिनिमम इतना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को खांसी या छींक आने से कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, जो वायरस है, वो जिनके मुंह से निकलेगा वो दूसरों को भी इफेक्ट हो सकता है। वो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मास्क मेडिकल में मिलने वाला मास्क ही पहनना है। बेहतर है कि घर में बनाया हुआ मास्क, या तो कर्चीफ या तो कॉटन के क्लॉथ में बनाया हुआ मास्क यूज करना बहुत बेहतर है, क्योंकि उस मास्क को हर दिन शाम में गर्म पानी में धो के फिर दोबारा यूज करना है। मास्क हर दिन धोना बहुत जरूरी है। मेडिकल में मिल गया ठीक है, उसमें यूज एंड थ्रो भी आएगा, वॉशेबल भी आएगा, वो भी कीजिए। और कहीं बाज़ एरिया में हम लोग जाते हैं अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि कोई मास्क नहीं दिए, नहीं मास्क नहीं मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि मेडिकल में मिलने वाला मास्क ही डालें, आप कर्चीफ भी बन सकते हैं। घर में अगर टेलरिंग मशीन है तो घर में बना के भी पहन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉटन के क्लॉथ में मास्क हो जाता है। कोई आया कोई नहीं दिया, ये हम लोग किसी पे बोलना या किसी का इंतजार करना जरूरी नहीं है। हमारी जान बचाना, हमारे घर वालों की जान बचाना और सब मोहल्ले की हिफाजत करना हमारा फर्ज है अभी। तो मास्क मेहरबानी से सब कंपलसरी मास्क पहना करें, क्योंकि अभी हम जैसे ही एरिया में एंटर हुए देखे कि मास्क बहुत कम लोग पहने हैं, सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इतनी मेहनत आपके पीछे कर रही है, सारा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में अभी है। वॉलंटरली ट्रैफिक वार्डन्स की टीम है, वो भी आके कर रहे हैं, और कर्नाटका सिविल डिफेंस वालों की टीम है, वो भी आके बोल रहे हैं, और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हमारी टीम दूसरी बार यहाँ इस एरिया में आई है, हम लोग भी आके बोल रहे हैं। ऐसे कई इदारे जो है, एनजीओस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट्स आपको आके अवेयरनेस कर रहे हैं। ये सब अपनी भलाई के लिए बोल रहे हैं। मेहरबानी से इस चीज़ों को मेंटेन किया करें। और हाथ धोना बहुत जरूरी है, हर 10-15 मिनट में एक बार, चाहे आप बाहर जाएं या ना जाएं या घर में रहें, हाथ धोते रहना बहुत जरूरी है। बाहर जाके आए तो बिल्कुल धोना बहुत जरूरी है। धोना मतलब ऐसे ही पानी में धो दिया ये नहीं चलेगा, साबुन डाल के मिनिमम 30 सेकेंड 30 सेकेंड्स धोना जरूरी है। उसके बाद आप 1 मिनट भी धो सकते हैं, 2 मिनट भी धो सकते हैं। ये उंगलियों तक पूरा धोना जरूरी है, उससे ज्यादा धोंगे तो भी बेहतर है। तो हाथ धोने का तरीका भी है, वो भी अपने ट्रेनर्स बताएंगे आपको। कम फॉरवर्ड, पानी डाल के सोप डाल के हाथ भी कैसे धोना, ये भी एक तरीका है। जब जाके अगर वायरस कहीं हाथ में लगा है या कहीं उंगलियों में फंसा है तो वायरस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। देखिए अभी बताएंगे, देखिए अभी बता रहे, सबको दिख रहा है ना। पहले हम लोग हाथ पे साबुन डाल के या सैनिटाइजर डाल के मलना चाहिए पूरा हाथ। उसके बाद दोनों हाथ की उंगली में उंगली डाल के खींच के उसको मलना है। बाद जो बीच का हमारा हाथ का जो बीच का पोजीशन है उस पर हाथ में डाल के इस तरह से उंगली में करना है। दोनों हाथ इस तरह से करके हाथ धो के 30 मिनट के बाद हम उसको पूरा पानी में वॉश कर सकते हैं। ये हाथ धोने का तरीका है। ऐसा हाथ धोने से अगर वो वायरस हमारे हाथ में टच हुआ तो वायरस वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी तरह से हाथ ठीक से ना धोए बिना खाना अगर खाएंगे, अगर हाथ में हमारा रहा तो इजी से हमारे अंदर चला गया, खत्म, वायरस आ गया तो उसके बाद वो छींकने से खांसने से सबको आ सकता है। आप सब तकदीर वाले लोग हैं। अभी हमारे सब इंस्पेक्टर बता रहे थे एरिया में अभी तक कोई केसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ है
वहाँ सारे मोहल्ले में, बाजू में, अगल बगल में, घर में सबको हो गया है, सब सील डाउन हो चुके हैं, सबको क्वारंटाइन में रख दिया गया है, उनके फैमिलीज को बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप अब तक तकदीर वाले हैं और आगे मेंटेन करें। अभी इस तरह से जो आज दिखाई दे रहा नज़ारा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अभी जो दिखाई दे रहा नज़ारा, इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अगर एक में भी किसी में आ गया तो समझो ये मोहल्ला बहुत बड़ा मोहल्ला है, यहाँ आबादी बहुत है। हम सोच भी नहीं सकते कि इंसानियत के ऊपर किस तरह का हमला हो सकता है उस वायरस का। इसको सीरियसली इसको जो भी प्रिकॉशंस मेंटेन करना है आप करें। और ये वायरस अगर हमारे में आया है या किसी में आया है तो क्या बीमारी के आसार हमें नजर आएंगे, सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, हम वो भी आपको बताएंगे। जैसे कि अगर किसी को वायरस का अटैक हुआ है तो क्या होता है, ये 14 दिन के अंदर अपना इफेक्ट दिखाता है, तब तक पता नहीं चलता है। किसी का ह्यूमिडिटी पावर ज्यादा रहता है, हम कन्नड़ में बोलते हैं रोग निरोधक शक्ति बोलते हैं। इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी पावर, जो हमारा बॉडी में बीमारी को लड़ने वाला जो पावर जो रहता है वो ज्यादा होने से कभी कभी क्या होता है, जल्दी नहीं मालूम होता है। जब तक हमें मालूम होता है उसके अंदर हमारे अगल बगल में, हमारे घर में, परिवार में सबको अटैक होने की चांसेस होते हैं। इसलिए कोई भी केयरलेस नहीं करना चाहिए। अगर वो आया है तो कैसे पता होगा कि हमें बुखार आ सकती है? पहली बात, खांसी, सूखी खांसी, मतलब गले में खराश जैसा बेखरारी खांसी स्टार्ट होती है, सर में दर्द, आंखों में जलना, पानी आना और नाक में से पानी जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ये बीमारी के आसार दिखाई देते हैं। अगर ये किसी में भी दिखाई दे तो मेहरबानी करके इमीडिएट 1 मिनट भी लेट ना करें, क्योंकि बुखार और सर दर्द नॉर्मल टाइम में, खाली टाइम में भी आ सकता है, या सर्दी से भी आ सकता है, या कुछ पोल्यूशन से भी आ सकता है। वो पहले की बात थी। अभी जो इस सिचुएशन में, ये हालात में, ये कंडीशन में अगर ये प्रॉब्लम किसी में भी दिखाई दे तो कोई केयरलेस ना करें, इमीडिएट। इसके लिए गवर्नमेंट सेंटर्स बनाए हैं टेस्ट करने के लिए, वहां पे जाएं, इमीडिएट टेस्ट कर ले, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट रहेगा वो आ जाएगा। कुछ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं तो इमीडिएट उनको एडमिट करना पड़ेगा, उनके घर वालों, उनके जो परिवार है उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इमीडिएट जो डिपार्टमेंट करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, उसके स्टेप्स लेंगे, इमीडिएट उसको प्राइमरी लेवल में, जो बेसिक लेवल में उसको खत्म कर देंगे। अगर आप लेट करेंगे तो ये फैल जाएगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे में अगर दिखाई दे तो हम जाके टेस्ट करेंगे। अगर मोहल्ले में, कहीं अगल बगल में, हमारे आजू बाजू घरों में या कहीं में किसी में भी अगर इस तरह के आसार दिखाई दे तो उनको दूरी अख्तियारी करें, मास्क डालें, जो भी हमें मेंटेन करना है प्रिकॉशंस उसको मेंटेन करते हुए उनको भी बोले कि आप जाएं हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, क्योंकि ये जो आसार है ये कोरोना वायरस के आसार दिखाई देते हैं, या नहीं, ये बात का फिजा है। तो उस तरह से उनको भी बोलना एक मदद है, उनकी भी मदद की, अगर उनमें है तो क्या करेंगे, वो भी दूसरों को हो सकता है। तो एक ही मदद भी हो गई और हमारे खुद हम भी इससे सेव हो गए। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे तो जरूर से करना चाहिए। और दूसरी बात, अभी रमजान है, शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, मतलब कुछ खरीदने के लिए।